लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए हैं। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा बूस्टर लेके आया है जिसके दम पर अब कांग्रेस यही रुकने वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजे सब कुछ सामने हैं। सरकार का गठन हो चुका है। प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी बन गए हैं। नेहरू की बराबरी कर ली है। अब सवाल उठता है कि लोकसभा में, संसद में क्या बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तेवर क्या ऐसे ही रहेंगे? क्योंकि ये सरकार एनडीए की है, बैसाखी पर चल रही है। एक तरफ बैसाखी नीतीश कुमार की है, एक तरफ बैसाखी चंद्रबाबू नायडू की है, और इधर अगर इनके पास, सत्ता पक्ष के पास लगभग 290 लोकसभा में सदस्य हैं, तो दूसरी तरफ भी जो इंडिया गठबंधन है उसके 235 तो है ही, और 20-25 और मानिए तो लगभग 250, 255 से ऊपर 260 के आसपास सांसद विपक्ष के होंगे। लोकसभा में क्या सीन बनेगा, जरा उस पर चर्चा करते हैं। दरअसल 2014 में जो बीजेपी जब जीती, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और कांग्रेस को मात्र 48 सीटें मिली, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष में जो नेता होता है, किसी को नहीं बनने दिया। ये अपने आप में लोकतंत्र को किस तरफ ले जा रही है बीजेपी, इस ओर इंगित कर रहा था। हवाला दिया गया था कि चूंकि 10% लोकसभा सदस्य होना चाहिए संसद में नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष का नेता बनने के लिए, तो कांग्रेस तो 48 थी, विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को 2019 के अपेक्षा 4 सीटें ज़्यादा मिली, 52 सीटें मिली, लेकिन ये सीटें भी कुल सीटों का 10% से कम था, और प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से किसी को विपक्ष का नेता नहीं बनने दिया। हालांकि कांग्रेस संसदीय दल की ओर से पश्चिम बंगाल के अधीर रंजन चौधरी एक प्रकार से विपक्ष की भूमिका निभाते रहे, लेकिन वो संवैधानिक पद की तरह नहीं था, क्योंकि आपको बता दें कि विपक्ष का नेता जो होता है वो संवैधानिक पद है, और उसकी वही पावर होती है, उसकी वही पूछ होती है, उसका वही महत्व होता है जो एक केंद्रीय मंत्री का होता है। उसको सारी सुविधाएं भी वैसी मिलती है, और महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है कि ऐसी कई कमेटियां होती है लोकसभा में जिसमें नेता प्रतिपक्ष को शामिल करना जरूरी है। तो क्या अब कांग्रेस के पास लगभग 100 सीटें आ गई हैं, तो क्या मजबूर, एक तरफ मजबूर एनडीए सरकार है, विपक्ष का नेता इनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि 10% से ज़्यादा सीटें, 20% सीटें कांग्रेस ले आई है। अब नेता प्रतिपक्ष यानी लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन बनेगा, इसमें कोई शक सुबह नहीं होनी चाहिए। कल ही संसदीय दल की जो कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसमें इस बात को लेकर के बहुत मांग उठी कि विपक्ष का नेता राहुल गांधी को बनाया जाए, और इस बात की पूरी पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया जाए। वैसे भी राहुल गांधी को बीजेपी ने बहुत पप्पू बनाने की कोशिश की, लगातार गोदी मीडिया पप्पू ही बनाता रहा, लेकिन राहुल गांधी ने बीते 3-4 साल में जो संघर्ष करके दिखाया है, विशेषकर जो भारत जोड़ो यात्रा और जगह जगह गरीबों से मिलना, हर वर्ग के लोगों से मिलना, और जिस प्रकार अडानी, हिंडनबर्ग और इलेक्ट्रल बॉन्ड और कई बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई का मुद्दा, जिसको लेकर के राहुल गांधी जितने आक्रामक बीजेपी सरकार पर हो रहे हैं, उसको देख करके पूरा यकीन है, पूरा लोगों को भरोसा है कि राष्ट्र हित में राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनेंगे। राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे, और साथ में उनके अखिलेश यादव और ढेर सारे विपक्ष के नेता खड़े होंगे। एक बड़ी टीम
राहुल गांधी के पीछे खड़ी दिखाई देगी। पहला नज़ारा सबकी नजर इसी बात पर है, जब मोदी सरकार विश्वास मत हासिल करेगी, सभी सांसदों को शपथ दिलाने के बाद विश्वास मत हासिल किया जाएगा। उसके पहले पक्ष और विपक्ष की ओर से भाषणबाजी होगी, सबके अपने अपने स्पीच होंगे। सबकी नजरें इस बात पर है कि राहुल गांधी विपक्ष का नेता बनने के बाद संसद में, लोकसभा में मोदी सरकार को कैसे घेरते हैं इसकी झलक मिलने लगी है। दरअसल राहुल गांधी ने चुनाव परिणाम आने के 2 दिन बाद ही मोदी सरकार पर इतना करारा हमला किया कि कहते हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। नरेंद्र मोदी वैसे भी अल्पमत में आ गए हैं और ऊपर से कांग्रेस के राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मोदी और अमित शाह की और वित्त मंत्री रही निर्मला सीतारमण की जांच होनी चाहिए, जेपीसी गठित होनी चाहिए। शेयर मार्केट में 30 लाख करोड़ का घोटाला किया गया है और इसमें जो एग्जिट पोल बनाने वाली कंपनियां हैं वो शामिल हैं और कई औद्योगिक घराने शामिल है। झलक दिख गई। लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे उठाए राहुल गांधी ने, लोकसभा में भी वो उठने वाले हैं। मामला उठेगा अडानी का, उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ करने का, अग्निवीर योजना का, महंगाई का, बेरोजगारी का, जातिगत जनगणना का और ओल्ड पेंशन का, ओपीएस जिसे कहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन जो सबसे ज्यादा मामला अभी उठने वाला है लोकसभा में वो है शेयर मार्केट में कथित रूप से किया गया 30 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। और दूसरा मुद्दा उठेगा इलेक्टोरल बॉन्ड, जिन्हें चुनावी चंदा कहते हैं। ये किन किन कंपनियों ने बीजेपी को दिया, वो कौन कौन सी बेनामी कंपनियां हैं जिन्होंने बीजेपी को भरपूर चंदा दिया और उसके बदले में खूब ठेके उठाए, सारे लाभ उठाए। तो राहुल गांधी पहले ही मांग कर चुके हैं कि शेयर मार्केट घोटाले की जांच के लिए जेपीसी गठित की जाए और शेयर मार्केट घोटाले के अलावा फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर भी जेपीसी गठित करने की मांग होना ही होना है। तो कुल मिलाकर के लोकसभा में जो दृश्य होगा वो असली लोकतंत्र दिखाई देगा। विपक्ष बहुत हमलावर होगा, सरकार को बचाव के कुछ तरीके नहीं दिखाई देंगे, विपक्ष के अनुसार इनको चलना पड़ेगा। अभी क्या होता था, विपक्ष के नेता बनने नहीं दिया, जो बनाया वो बिल पास कर दिया। आपका लोकसभा में बहुमत, राज्यसभा में बहुमत, 100 सांसदों को एक ही दिन लोकसभा से बाहर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, जो मन में आया वो किया। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब विपक्ष की मांग पर सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। आपको याद है अभी जब राहुल गांधी को हिंडनबर्ग और अडानी का मामला उठाया लोकसभा में, तो ऐसी साजिश रची गई, ऐसी व्यूह रचना रची गई कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी चली गई और उनका बंगला भी छीन लिया गया और जेल भेजने की पूरी तैयारी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली और राहुल गांधी फिर से लोकसभा पहुंचे और जिस प्रकार उन्होंने मोदी सरकार को निशाने पर लिया था, उसी समय लग गया था कि ये नेता, ये भविष्य का नेता है, ये यहीं रुकने वाला नहीं है। तो आगे के सीन लोकसभा में क्या होंगे, लोकसभा के बाहर क्या होंगे, ये दिखने लगेंगे। और खुश इसलिए होना चाहिए कि सरकार किसकी बने किसकी ना बने, वो तो पब्लिक इसको बनाएगी, वो बनाएगी। लेकिन देश में तानाशाही नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र का राज होना चाहिए, कानून की बात होनी चाहिए, समानता की बात होनी चाहिए। तो अब विपक्ष इतना मजबूत हो गया है तो लोकतंत्र जिंदा होते हुए हम फिर से देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।